बेटा इस रिवीजन बैच में हम लोगों ने सेल साइकिल कंप्लीट किया था, मिटोसिस कंप्लीट किया था। आज हम लोग पहले ए माइटोसिस करते हैं, फिर मियोसिस करते हैं। बेटा इधर देखना, हम बातें नहीं, ए माइटोसिस की बात कर रहे हैं। बेटा माइटो मतलब होता है धागा, सिस मतलब टूटना। आपने माइटोसिस केस में देखा कि एक क्रोमोसोम जिसके डीएनए की कॉपी बन जाती है वो एनाफेज में दोनों ऐसे टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक। तो उसे हमने नाम दिया माइटोसिस। यहाँ पे ए माइटोसिस जहाँ पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहाँ सेंट्रोमियर नहीं होता, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता, सिर्फ कॉपी बनती है। और ए माइटोसिस डिस्कवर किया था रिमार्क साहब ने। मैं आपको बता दूं, उनका नाम याद हो बट एग्जाम्पल ज़रूर याद होना चाहिए कि ये माइटोसिस मेनली पाई जाती है बैक्टीरिया में जो सर्कुलर जेनेटिक मैटर वाले होते हैं, ठीक। यहाँ सेंट्रोमियर नहीं होता। लेकिन आपके नीट के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है बेटा, इस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल जो अक्सर बनते हैं आपके पास। मैंने करा रखा है, एग्जैक्ट वही सवाल करा दूँगा दोबारा कि एक फ्री सेल से या बैक्टीरिया से 256 डॉटर बैक्टीरिया बनने में कितने डिवीज़न चाहिए। बेटा ध्यान देना, इसमें अगर फ्री सेल है तो 1 से 2 बनेगा, अब ये टूटेगा 2 से 4 बनेगा। तो आप सीधे फिंगर पे गिन लो, एक डिवीज़न में 2, दूसरे में 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, मतलब 8 डिवीज़न। कितने डिवीज़न हो गए? 8 डिवीज़न। अगर एग्जामिनर कह देता कि एक डिवीज़न 3 मिनट में हो रहा है तो 256 बनने में कितना टाइम लगेगा? 8 × 3 कितना हो जाता? 24 मिनट। कितने हो जाते? 24 मिनट। काजल इधर देख लो बेटा, बोर्ड पे इधर है काजल। हाँ ठीक, वो नोट्स में देख रही थी ना, नोट्स में बेटा 128 मैंने दिया है और मिनट 2 दिया है, ठीक। ध्यान देना इस बात को। अब दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जामिनर कहता है कि एक बैक्टीरिया डिवीजन 8 थोड़ी होगी, जनरेशन होगी आपको। वो जो आपने 8 गिनाई है वो तो जनरेशन होगी सर। डिवीजन ही है बेटा। यहाँ देखना, एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 2 डिवीजन में 4 हुआ है। इसी तरह 8 डिवीजन में 256 हुआ है। यहाँ तुम्हें जनरेशन कितनी दिख रही है? 3 है। वहाँ 8 डिवीजन, जनरेशन 9 आएगी। पेरेंट को भी तो काउंट करोगे। आज लग रहा है एक नया वर्ड सीख के आया था, जनरेशन। इधर देखो बेटा, जनरेशन तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा ना, तो डिवीजन ये वाला होता है, बीच वाला। चलो अब दूसरा सवाल हमारे पास है। मान लो एक बैक्टीरिया पर मिनट डिवाइड करके 2 बना लेता है। पर मिनट डिवाइड करता है, ठीक। अगर पर मिनट डिवाइड करेगा तो 2 बनाएगा। हम कहते हैं कि एक बर्तन में हमने एक बैक्टीरिया रखा और ये लगभग 2 आवर्स में भर गया। कितने में भर गया? 2 घंटे में भर गया। तो आधा भरने में कितना समय लगेगा और चौथाई भरने में कितना समय लगेगा? हाँ, मतलब यहाँ पे 120 मिनट लगा हुआ है, कितना हो जाएगा? 119। कितना हो जाएगा? 119। और चौथाई भरने में 118। ये बात गर्विता को समझ में नहीं आई ना? हाँ, हमें पता है कि जिसको नहीं आई। बैठो इधर देखो बेटा, होता क्या है, हम लोग इधर से चले तो 1 मिनट में डिवाइड होके 2 हो जाएगा। इधर देखो, जिसको नहीं समझ में आई नोटबुक में मत देखना। फिर अगले मिनट में डिवाइड होके फिर से डबल हो जाएगा, अगले मिनट फिर से डिवाइड होके डबल हो जाएगा। अगर हम कहें इसका आधा कब रहा होगा तो 1 मिनट पहले, तो इसका आधा कब रहा होगा? 1 मिनट पहले। इसका आधा कब रहा होगा? 1 मिनट ही तो घटाया है मैंने। फिर जाकर के जोड़ में, मतलब गड्ढे में पहुंच जाएगा। चलो इधर हो गया। अगला सवाल एक इंसान है, इंसान की सेल है, ह्यूमन सेल।
ये कल्चर मीडियम में 24 आवर्स में डिवाइड होकर 2 हो जाती है। होगी? हमारे पास एक ह्यूमन सेल है जो कि 24 घंटे में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन सेल की संख्या है हमने रख दिया 2 × 10⁻25 संख्या रख दिया। कितना रख दिया? पहले आप 1 रखो, 2 वाले सवाल में बढ़ा जाओगे। फिर 1 × 10⁻25 सेल्स है ह्यूमन सेल। अब इसको आपको बताना है 96 आवर्स बाद कितनी संख्या होगी। 24 घंटे में एक डिवीजन होता है, 96 आवर्स में कितने डिवीजन होंगे? 4। तो 4 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो आप बताओ 4 डिवीजन बाद ह्यूमन सेल की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी तुम वहीं फंसे हो। नागौरी गेट पे एक वो पकोड़े वाला और एक कुल्फ़ी वाले, हाँ एक पकोड़ा कुल्फ़ी जो जहाँ, और एक उधर बनारसी का जो पूड़े है, मालपूड़ा, हाँ बनारसी समोसा और मालपूड़े, ये 3-4 ऐसे ना जो इंसान ज़्यादा फंसी जाता है वहीं पे। अच्छा, अब जब बनारसी वाले के यहाँ गए, खाया, अच्छा और खाएंगे, अच्छा भैया एक और देना, तो वहाँ फिर फंसी जाता है इंसान। और फिर ना आगे होता है बस हल्का फुल्का खा के चलते हैं, घर पे खाना खाएंगे, और फिर वहाँ इंसान इतना खा लेता है घर आने पे, आज छोड़ो यार आज खाना नहीं। सही है ना? ये सही है, उनका थोड़ा सा वो है। तो इधर ध्यान देना, भैया घर में बाहर निकलो, इधर आओ। तो क्या प्रॉब्लम बता, हम बताएं, बोल। अच्छा बात पूछो, चलो इधर देखो बेटा, अगर एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है और हमारे पास 1 × 10⁻25 सेल्स हैं, 96 घंटे बाद कितने होंगे? 4 डिवीजन हुआ बेटा। अगर एक होता तो पहले डिवीजन में 2, दूसरे डिवीजन में 4, तीसरे डिवीजन में 8, चौथे डिवीजन में 16, तो मतलब हो जाएगा 16 × 10⁻25 सेल्स। आपको 10⁻25 क्यों? जैसे मैंने कहा 1 दर्जन था तो 16 दर्जन। पावर वाली संख्या को हमेशा आप यूनिट में लिया करो, वरना कैलकुलेशन गलत करोगे। अगर यहीं पे मैं 2 × 10⁻25 रख देता है तो क्या करते हैं आप? 32 होगा। अरे भाई 1 होता तो 16, 2 होता तो डबल हो जाता 32। हाँ कितना हो जाएगा? 32 × 10⁻25। नहीं तो ऐसे करके देख लो, पहले 2 था, पहले डिवीजन में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 16, चौथे में 32। बस फ़र्क इतना ही पड़ना। ये बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। किसकी बात करेंगे? मियोसिस की। बेटा मियोसिस के बारे में एक बात याद रखना, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है मियोसिस फाउंड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। बट मैं आपको बता दूं ये लाइन पूरी सही नहीं, आधी सही है। ये एनिमल के केस में सही है गैमेटोजेनेसिस, हमारे जैसे जब हम लोग डिप्लॉयड हैं। लेकिन अभी आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था, याद है? वहाँ हम लोगों ने मियोसिस कहा था स्पोरोजेनेसिस में, स्पोरोफाइट में स्पोर बनाया था, और गैमेटोफाइट में गैमीट बनाने में माइटोसिस किया था। सही है ना? इसका मतलब बेटा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कहते हैं, मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस के दौरान। समझ गए? ये डिपेंड करता है बेटा प्लॉइडी पे। अगर प्लॉइडी हैप्लॉयड है तब मियोसिस नहीं होगी, तब क्या होगी? माइटोसिस। बात समझ गए? अब यहाँ से एक सवाल बन गया, इसका मतलब अगर ऑड प्लॉइडी है 1, 3, 5, 7 तो फिर मियोसिस नहीं होगी। अगर इवन प्लॉइडी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो क्या होगी? मियोसिस होगी। इसका मतलब एक बात हो गई कि एक में तो चलो हैप्लॉयड में तो ठीक है,
ठीक है। लेकिन इन जनरल हमने ऑब्जर्व किया है जो ऑड प्लॉइडी होती है 3, 5, 7 वाली हायर प्लांट में, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि म्यूसिस नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि म्यूसिस में होता क्या है। बेटा माइटोसिस में आपने देखा था कि एक मदर सेल थी, उसमें 2n था, 2 डॉटर सेल बनी 2n हो गया। लेकिन अगर म्यूसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2n मदर है, न न न न न 4 बन गए ना हैप्लॉइड वाले। लेकिन फर्क यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक सेल थी, इसमें क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस टूटा 2n, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया 2n, तैयार हो गए। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि यहाँ 2n है, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस टूटा n पहले। अब ये डिपेंड करेगा कि एनिमल है कि प्लांट है। यहाँ एनिमल प्लांट का चक्कर नहीं होता, सिर्फ बाहर भीतर का चक्कर होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में। यहाँ क्या होगा, अगर एनिमल है n अलग हो गए, हो गया। फिर जाकर के फिर से ऐसे होगा, फिर से डिवीजन होगा n 4 डॉटर बन गए। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो बेटा ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगी, इसी के अंदर ये न्यूक्लियस फिर से टूट जाएगा, 4 हो गए। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके अपने आप हो गया। मैंने आपको ऐसा इसलिए बता दिया क्योंकि अभी जब आप पॉलन ग्रेन बनाओगे +2 में जाके, तो वहाँ पे आप देखते हो ना कि चारों पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं। कोई पूछ लिया क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि भैया वहाँ पहला वाला जो साइटोकाइनेसिस है ना, वो होता ही नहीं है, केवल फाइनल वाला होता है, इसलिए जुड़े रहते हैं। एग्जामिनर अंकल तो अंकल हैं, बड़े हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा मान लो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ब्रेक हो जाए, आगे हो ही ना, तो इस घटना को क्या कहोगे, ब्रैकीकाइनेसिस। काइनेसिस में हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रैकीकाइनेसिस। लेकिन एग्जामिनर अंकल ने कहा हमसे कि बेटा ये 2n था लेकिन डॉटर n बनी, लेकिन यहाँ पे जब ये n वाली मदर का काम करती तो इसके डॉटर n बनते, यहाँ आधा होता है, यहाँ बराबर होता है। तो आप कहोगे हाँ जी होता है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है और ये इक्वेशनल डिवीजन है। समझ गए, इतनी बात आ गई। अब मैकेनिज्म में अंदर घुसे, जो 3-4 सवाल थे वो आपके हो गए यहाँ पे। अब अंदर चलें। कल मैं पत्थर लेकर आऊँ, उससे लड़ाना तुम। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, नाखून ऐसे कर लेगा, दांत में लड़ाता है। मैं पत्थर लाऊंगा, फिर लड़ाना ठक ठक ठक, फिर देखते हैं पत्थर टूटता है कि दांत। ठीक है, पत्थर टूटेगा, दांत नहीं, दांत टूटेगा। कई तो अपना केस देख रहे हैं, कईयों के केश नकली हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म की। अगर मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो कोई भी कैरियोकाइनेसिस हो हमेशा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में होती है, टीलोफेज में। अगर मियोसिस फर्स्ट है तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट होगा। मियोसिस सेकंड है तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, वही कहानी कि प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट फेज। माइटोसिस में भी थी, यहाँ भी है, लॉन्गेस्ट फेज है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रोफेज फर्स्ट मच कॉम्प्लेक्स, इसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया। प्रोफेज फर्स्ट को हमने डिवाइड कर दिया, मैंने आपको बताया था, लेप्टोटीन, लेप्टोधागे टीन, जुड़ो जाइगो पेयरिंग धागे टीन,
4 हो गए पैकीटीन, डिप्लोटीन, 2 के क्रॉस बनाते हैं ना, फिर दूर जाते हैं डाया, सीक्वेंस याद होना चाहिए। लता जरा पानी दे दो, लिखवाया था ना, मैंने बताया था, मैंने दोबारा बनाया, पहले कुछ और बनाया था, उसमें बनाया था लवली जरा प्यार दे दे। हुआ क्या था, 2002 में मैंने बना दिया, 2003 में क्या हुआ, मैं जिस कोचिंग पढ़ा रहा था, जब उस फार्मूले के बताया लवली जरा प्यार दे, बच्चे हंसने लगे। मुझे क्या हुआ, बच्चे कहे सर यहाँ केमिस्ट्री की नई टीचर आई हैं। उनको क्या हुआ, सर उनका नाम लवली है। मैं कह लो कांड हो गया। फिर मैं सोचा सुन बदलो, फिर इसे बदलो, नहीं तो बच्चा कोई बोल दे। उनको क्या पता कि मैंने पहले से बनाया, उनको लगेगा मुझे देख के बना दिया है। और उसमें उम्र भी मेरी 23 साल थी। हाँ, मैडम भी थोड़ा बड़ी हो ही रही थी उस समय, BSc कर आई थी, MSc नहीं किया था, तो थोड़ा एज ग्रुप में लोग बुरा मान जाते हैं ना। अब बना दो कोई नहीं बुरा मानेगा, बुजुर्ग प्राणी क्या करेगा। तो उस दौरान तो होता कि यार सीनियर सिटीजन का फ़ायदा लेना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ जल्दी पेंशन बन जाए मेरी, ठीक। अरे अब 5000 हो गई, 5100 हो गई है, पता ही नहीं बुजुर्गों पे। मैं 80 का हूँ बेटा, नहीं मैं 80 का हूँ, अब तुम जो समझना हो समझ लो। लता जरा पानी दे दो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, सीक्वेंस याद रखना। अब एग्जामिनर अंकल का सवाल, एक मैंने बताया था ना सेल साइकिल का सीक्वेंस, G1 S G2 M। एग्जामिनर अंकल क्या करेंगे, G1 S G2 M में क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। एक ऑप्शन ये दे सकते हैं, ठीक। इंटरकाइनेसिस में तीनों हो गया ना, वो इंटरफेज में। अब देखो, अब इसको और बदल सकते हैं, G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। वो कितना भी क्रिटिकल बनाते चले जाएं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस को हम इस चारों फेज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको इस सवाल को दिमाग में रखना है, समझ गए ना। चलो नहीं बेटा, वो हम लोग मियोसिस में नहीं करते, आपके लेवल पे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप पे सिर्फ माइटोसिस तक वाला सीक्वेंस बदलते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि 2 कैरियोकाइनेसिस आ जाएगी ना। हाँ, एक सवाल यहाँ बनाते हैं कि अगर हर माइटोसिस के लिए एक सेल साइकिल ज़रूरी है, तो क्या मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों के लिए अलग अलग सेल साइकिल होती? नहीं, क्योंकि मियोसिस 1 2 मिला के एक ही डिवीजन होता है। और टाइम इंटरवल जो होता है मियोसिस 1 और 2 के बीच, कुछ टाइम इंटरवल क्या कहते हैं, इंटर काइनेसिस। काइनेसिस में टूटने का गैप, इंटर काइनेसिस। अब हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट में हुआ क्या। प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में क्या हुआ, धागे धागे, ये धागे धागे, कच्चे धागे, ध्यान देना। यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये लेप्टोटीन में क्या होगा, धागों में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, धागों में बदल जाएगा। ये क्या हो गया, लेप्टोटीन। जाइगोटीन में, जाइगो मतलब पेयर, आप कहते हो जाइगोट, जाइगोस्पोर्स, जाइगो मतलब पेयरिंग, जाइगोटीन धागों का जोड़ा। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 है ना, अर्थात 23 जोड़े हैं, तो मतलब ये 23 जोड़ों में बदल जाएगा। हो गया। अब एग्जामिनर अंकल का सवाल, कौन किससे पेयर करेगा, जिसकी सेम मॉर्फोलॉजी होगी, सेम अपीयरेंस होगा, सही है ना। अब इस क्लास में केवल बायो वाले बैठेंगे। अब ऐसा नहीं जी मैंने कॉमर्स लिया है, बायो की क्लास लगानी है, अरे भैया बायो के साथ आप नहीं बैठ सकते, आप कॉमर्स वाले क्लास में जाओ, सही है ना। तो बेटा वही है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगी, पेयरिंग होगी। किसके बीच होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होगी। एग्जामिनर अंकल का सवाल, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। होमोलोगस 10th में क्या पढ़ा है आपने, सेम इन ओरिजिन। तो बेटा सेम इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, लेंथ। अगर आप और ज्ञानी बनना चाहते हो, एक्यूरेट, सीक्वेंस ऑफ जीन इज सेम। जीन का सीक्वेंस क्या होता है, सेम होगा। अगर ये दोनों होमोलोगस हैं, यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ पर या कैपिटल टी या स्मॉल टी पाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हाइट का है तो यहाँ कलर का आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोकाई सेम होती है लेने की। ये हो गया जाइगोटीन।
और पेयर होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और इस पेयर को क्या कहते हैं? जोड़ा, कपल, बाइवेलेंट, डायड, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, SNC, SNC, SLC नहीं, हाँ वो होता है, हाँ इसको लिविंग सर्टिफिकेट। बेटा आप लोग स्कूल से अपनी मार्कशीट ला लिए? ला लिए ना? ला के घर रख लो, हाँ, नहीं तो बाद में पता चला कि आपको भ्रम हो जाएगा कि हम लोगों ने स्कूल को जमा कर दिया है। ठीक, ध्यान रखना। ये क्या था? कई दिन नहाया नहीं? अच्छा, बाल आगे आ गए, इसीलिए होता है। असली बाल तो क्यों असली होते हैं, आगे नहीं आते हैं। चलो आगे देखते हैं। नकली वाले कभी भी लटक जाते हैं। चलो अब हमारे पास अगला सिस्टम है, अगला स्टेप है पैकिटीन। पैकिटीन में बेटा क्या है? ये जो पेयर है ना, इनको हम थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखें। बेटा इधर देखना, ये जो 2 क्रोमोसोम है, हम पेयर के क्रोमोसोम को 2 अलग कलर से बनाते हैं। शिवम चौहान तुम भी देखो, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। अनुराग अब इधर देखो, अनुराग बासु, हाँ अनुराग बासु डायरेक्टर है ना, मोटा सा, और रियलिटी शो पे बैठा रहता है छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम में। इधर देखना, ये बेटा जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ना, अब ये क्रोमेटिड में टूट जाएगा। क्रोमेटिड में टूट गया। ब्लू वाला भी अपनी कॉपी बना लेगा, क्रोमेटिड में टूट जाएगा। यहाँ जो 2 दिख रहा था, ये 4 दिखेगा। तो मतलब पैकिटीन में डायड चेंज इनटू टेट्राड, बाइवेलेंट चेंज इनटू टेट्रावेलेंट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सवाल याद रखना, कई बार आया है कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एग्जामिनर अंकल इतने खतरनाक होते हैं, पता नहीं किसने इनको अंकल बना दिया। तो आपको बताएं बेटा, एक बार अंकल ने क्या बोला था कि मियोसिस के एनाफेज में या फिर पैकिटीन स्टेज में, ऐसे कोई नाम दे दिया, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? बच्चा सोचता है अच्छा पैकिटीन है तो यहाँ तो 4 होता है। अरे भैया एक क्रोमोसोम कहा गया है, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर वो पेयर में पूछता कि एक साइनेप्स में कितने क्रोमेटिड होंगे तो 4 बोलो। अरे एक क्रोमोसोम कह रहा भैया, हाँ तो 2 ही तो हुए, संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप ब्रदर सिस्टर हो, सिस्टर सिस्टर हो, हाँ तो बस पूछ रहा संख्या कितनी है। ठीक, चलो तो बेटा एक बात ध्यान देना, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन क्रोमोसोम इज 1 more than 1, 1 more than 1, more than 2, less than 4, more than 1, more than 2 हो ही नहीं सकता, लेस देन 4 में 3 भी आता है, 1 से नीचे हो ही नहीं सकता है। मतलब बताओ ये क्या ऑप्शन है? बच्चों को टाइम खराब करना है यार, बच्चा बेवजह सोचेगा। लेकिन क्या करें, सोचने का ही तो बिजनेस है ये। सोचोगे नहीं तो पेशेंट की बीमारी कहाँ से पकड़ोगे? हैं? नहीं तो कोई कहेगा कि जी सिर में दर्द है, कोई नहीं जी बदलवा देते हैं। तो फिर तो हो लिया कांड है। हाँ बेचारा हो गया बेटा पैकिटीन। ठीक, इस पैकिटीन में और क्या होता है, सवाल जो याद रखना है। पैकिटीन बेटा ध्यान देना, ये ब्लैक वाले जो 2 क्रोमेटिड है ये कहे जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई। एक औरत से पैदा 2 लड़कियां गारंटी की बहन होंगी, और 2 औरत से अलग अलग पैदा हुई लड़की गारंटी नहीं है। वो बुआ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, लेकिन सगी बहन नहीं हो सकती। लेकिन एक क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड हैं आपस में क्या होंगे? सिस्टर। बेटा ध्यान देना, हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकी 1 2 3 4। बेटा रेयर छोड़ दें अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो बहनों का गेम अलग ही होता है। अगर 2 सगी बहनें हैं, एक बहन कपड़ा लाए अपने लिए और दूसरी कहे बहन हम कल पार्टी पहन चले जाए ना, मेरा छू मत लेना। लेकिन अगर पड़ोस वाली दीदी मांग ले
अच्छा मैंने सुना है तुम मार्केट गई थी। हाँ दीदी हम कपड़ा लाए, दिखाए आपको, लो। अच्छा आप भी पहन के चेक करो, आप पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लो। अपनी बहन मांगी तो नहीं देना है। मतलब लेन देन किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर, पड़ोसी के साथ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के साथ नहीं होता है, याद रखना है। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर 1 और 2 के बीच नहीं होगा। 1 3 1 4 2 3 और 2 4। लेन देन किसके बीच होगा? पड़ोसियों के, पड़ोस वाली दीदी के साथ, सगी बहन के साथ तो लड़ाइयाँ होती है। ठीक, वैसे तुम लोगों के पास सगी बहनें होंगी नहीं, एक एक हो गए सारे। नहीं बहन, मैं बहन की बात करूँ। तुम्हारे बहन है? नहीं, संशय में सोच रही हाँ कि नहीं। तुम्हारे हैं? तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हारे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं है। तुम्हारे बहन है? नहीं। तुम्हारे मतलब आजकल यही है, एक भाई एक बहन। मतलब बहन के एक भाई होता है, बहन भाई की एक बहन होती है। एक लड़की एक लड़का। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक भाई की बहन। ये सब अलग ही चलते हैं ना। इसीलिए देखो तुमसे आगे हैं लोग। इधर देखते हैं हम लोग, अलग चलते हैं। इधर देखो। अब सवाल है कि ये जो लेन देन होता है, इस लेन देन को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। एग्जामिनर अंकल सीधे कहेंगे व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर और जीन और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इतने पे काम नहीं बनेगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और SNC। एग्जामिनर ने एक बार गेम खेला, उसने लिखा क्रॉसिंग ओवर इज ऑप्शन पहला एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर चौथा ऑप्शन दिया एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 80% बच्चों ने पहला देखते ही लगा, देखिए टाइम बचाना रहता है ना, और तो मन लगा आगे बढ़ गए। लेकिन जब देखा तो गलत, यार गलत कैसे होगा? ओए, इसलिए बेटा मैं कहता हूँ बात पूरी सुना करो, फिर सवाल पूछा करो। अरे मैं फेंक दिया, लाया नहीं, काटा हूँ आज। हाँ नहीं, बढ़ा हुआ था, कल ही काटा हूँ शाम को, रात को। वो भी रात को अचानक ध्यान आया, मैं 10:30 बजे काटा हूँ। मैं क्या ध्यान नहीं, सुबह भूल जाऊँगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अच्छा बढ़ाई किस लिए हो? मुँह नोचने के लिए। आजकल बढ़ाने की जरूरत नहीं, आजकल तो नकली भी आते हैं, लगा के पार्टी में चले जाओ। सही है ना? सही बात है, आजकल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जब बढ़ा लेते हो तो तुम लोग खाते समय दूसरा खुजाते समय अपना नहीं कट जाता है ऐसे? तभी तो क्या, तभी तो इसलिए खाती हो। चलो तुम भी खाती हो। नाखून, और बेटा बता दे नाखून में अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है जो पचता नहीं है। और पता चला कि किसी दिन अखबार में न्यूज है, डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन, एक लड़की के पेट से निकला 2 किलो नाखून। ऐसा ना होने पाए बस। इधर देखो, आज से खा रही है, 2-4 साल में तो खरीदेगी। मैं बचपन से खा तो 5 किलो निकलेगा। हे भगवान। चलो एक अच्छी बात है, तुम लोग सच बोल तो देते हो। नहीं सर अभी तो 2-4 दिन से खा रहे हैं। पता है तुम लोगों की मतलब बच्चों की हमें एक ही बात अच्छी लगती है और इसीलिए तुम लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं प्रोफेशन चेंज भी कर सकता हूँ कि इस एज में पता है कुछ एक एक्सेप्शन को, क्रिमिनल माइंड को छोड़ करके बच्चों में पता क्या होता है, कुछ नहीं होता कि आपस में झगड़ेंगे, थोड़ी देर बाद चल खा के आते हैं। और दूसरी बात, खाने जाएंगे तो एक कुरकुरे में 10 बच्चे खा लेंगे। अगर अभी बड़े हो जाते ना, कोई आ गया, रख यार कोई आ रहा है बाद में खाते हैं। मैंने देखा है लोगों के साथ, तो बच्चों की ये बात नहीं। मेरे साथ ऐसा करना कोई करता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो शेयर करके काम करने वाला बंदा हूँ। तो बेटा पता क्या होता है कि बच्चों की चीज़ में बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरी बात, इस एज तक बच्चों के अंदर रिवेंज वाली बात नहीं होती है, ये आगे बढ़ने की सोच होती है। हाँ, जहाँ रिवेंज वाली आ गई वहाँ कहानी ख़त्म है आपकी। हैं चाय बेटा देख, मैं देख रहा हूँ पिछले हफ्ते से सबसे तेरा स्किन डल हो गया, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, काला होता जा। चाय छोड़ दी। मलाई कोफ्ता है। चलो, इन लोगों ने बताया था, मुझे नहीं पता ये चक्कर क्या है मलाई कोफ्ता, कि लोगों ने बताया वो मलाई कोफ्ता खाने गए बस।
अब क्या है कैसे मुझे नहीं पता, अब पता भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं। चलो इधर देखो, अब सवाल है कि क्रॉसिंग ओवर होती कैसे है? बेटा नॉन सिस्टर के बीच होगी, ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ 2-3 के बीच होगी, 2-3 के बीच नहीं, गारंटी नहीं है। 2-3 के बीच है तो 1-3 के बीच भी हो सकता, हो रही हो, 2-4 के बीच में भी हो रही हो, मतलब मल्टीपल होती है। और बेटा जितना ज़्यादा मिक्सिंग होता है ना, उतना ज़्यादा बच्चा अपने हाइब्रिड बनता है। एक बात बताओ, मदर की बॉडी में उसके मम्मी पापा का आया क्रोमोसोम, पापा की बॉडी में उनके मम्मी पापा का आया है, लेकिन अब दोनों का जब स्पर्म बनेगा क्रॉसिंग ओवर से मिक्सिंग होगा, दादा दादी वाला, मम्मी में नाना नानी वाला मिक्सिंग होगा। अब मिक्स होकर के जब ये आगे पोते पोती या नाते नाते निकलेंगे तो क्या होंगे, और मिक्स निकलेंगे। और एक बात बताएं बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस अर्ली एज में ज़्यादा बेटर होती है, एज बढ़ने के साथ थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए ध्यान देना, जो एक एज के बाद मेच्योर एज में जब बच्चे पैदा होते हैं या फिर एक चली गई टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे हैं, वो बच्चे मैक्सिमम मैच करते हैं, और जो अर्ली एज वाले होते हैं कम मैच करते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं, वो ज़्यादा एडवांस। अब आपने देखा है ना, जो अर्ली एज में बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा हाइब्रिड होता है, ज़्यादा विगर होता है। जैसे लेट हो जाता है वो देखो ज़्यादा वो मैच करने लगता है, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से है। और क्रॉसिंग ओवर मिक्स हो जाता है, यही वजह है कि एक सेम कपल के बच्चे हेलो, हाँ बताओ ना, गुड आफ्टरनून, बताओ, बोलो। फरीदकोट मिल गया, चलो ठीक है। अच्छा एक काम करना, अनुज से बात कर लेना। हाँ तो अच्छा, ऑल इंडिया नहीं हुआ तो उसका तो स्टेट में देख ले। ये दिन विधि को मुंबई मिला है, जुहू गवर्नमेंट कॉलेज। मैं हाँ तो मैं जुहू मुंबई में, मैं कह रहा हूँ करी सर हरियाणा का क्या करें, हमको दोबारा अपीयर हो जाओ और क्या बताएं, अगर हरियाणा में रहना है तो, नहीं तो ऑल इंडिया में ले। फरीदकोट बढ़िया है, वहीं से अपना प्रांशु वहीं से किया है ना, प्रांशु बत्रा तुम्हारे जीन कहीं तो है वो तो फोन, हाँ कांटेक्ट में दे दूंगा। वो चंडीगढ़ में इसमें सर्जरी में है, वो वहाँ है नहीं। अजय वहाँ ऑर्थोपेडिक्स में था, बात करता हूँ, अगर हो सकता है मेडिकल कॉलेज मिले तुम्हें ऑर्थो वाले में, ठीक। हाँ मैं बताता हूँ, उसका नंबर निकाल के देता हूँ तुम्हें, ठीक ठीक। मिथिलेश का था हैं? तुम क्या करोगे बच्चों का नंबर? नहीं अभी नंबर भेज दूंगा। किसको? वो नंबर उसको मैं भेज दूंगा ना, पता नहीं नंबर बदला, उसको मैसेज करूँ, नया नंबर अगर होगा तो बताएगा, नहीं भेज दूंगा। अब बच्चों को नंबर ऐसे थोड़ी है, अब वो सर्जरी में ऐसे सबका नंबर थोड़ी किसी को दे देना, पहले तुम परेशान करते फिर सर जानकारी लेनी है, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक। चलो इधर देखते हैं, अब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर जैसे तुम पूछोगे तो फिर सही है ना, तो ये बच्चों के साथ करना पड़ता। अब सवाल है कि ये मिक्सिंग हो जाती है, यही वजह है कि सेम कपल के अगर कई बच्चे हैं तो आपस में एग्जैक्ट सेम नहीं होते, अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन न्यू प्रोजनी या प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम कपल। समझ गए ना, सेम कपल के बच्चे अलग अलग होते हैं शेप के। आप देखो कई भाई बहनों तो भी एग्जैक्ट जैसे नहीं होते अगर आप ट्विंस नहीं हो, उसकी वजह है। अब देखते हैं क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार कौन होता है। जिम्मेदार जैसे ये वाला फ्रेगमेंट हमें बदलना है तो यहाँ से बेटा रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लगा देगा और इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लगा देगा, ठीक। लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्ट अलग नहीं हो जाता। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं, अलग होने लगते हैं, तो आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने रिजल्ट बता दिया था आपको। जैसे मान लो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये बेटा क्या करेंगे, ऐसे जब अलग होने लगेंगे तो क्रॉस लाइक अपीयरेंस आता है डिप्लोटीन स्टेज में, उसे क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। यही तो मैंने न्यूरॉन में बताया था, जब ऑप्टिकल फाइबर क्रॉस करते हैं, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर कियाज्मेटा। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, डिप्लोटीन स्टेज इन सम वर्टिब्रेट्स इज लॉन्गर। देखना लिखा होगा है ना। और बेटा बेसिकली लिखा होगा एम्फीबियन के ऊसाइट में लिखा है, एम्फीबियन ऊसाइट लिखा है बेटा। एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ, इधर सुनना। होता क्या बेटा, शायद मैंने नोट्स में भी इस बात को बताया होगा, इधर बताया, इधर देखना। यहाँ होता क्या है बेटा कि ये जो एम्फीबियन ऊसाइट्स होते हैं उनमें डिप्लोटीन लंबे समय तक रहता है। इसकी वजह से देखो 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमेटिड है एक साथ, तो ये बिल्कुल ब्रश जैसा दिखता है। वैसे आपके सिलेबस का नहीं, मैं बताऊँ, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, इसे क्या बोलते हैं, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। अब लैम्ब्रुस और पॉलीटीन आपके सिलेबस में नहीं है,
बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। अब बेटा जब ये क्रॉस बन गया, ये झटके से अलग होगा तो टूट जाएगा। अब ये क्रॉस बन गया तो इसको क्या होता है, धीरे धीरे उलझन को सुलझाया जाता है, तब ऐसे झटका नहीं जाता। ये क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड करता है ऐसे। क्या इसके ऊपर ये स्लाइड करेगा, जब स्लाइड करेगा तो किनारे जाएगा, इसे बोलते हैं दूर जाके अलग होना, डायाकाइनेसिस या टर्मिनलाइजेशन। और जैसे टर्मिनलाइजेशन होगा, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। अब होगा मेटाफेज। अब क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में ये जो पेयर है क्रोमोसोम का, ये जो क्रॉस ओवर पेयर है, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे। लग गए, लगने के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, हनी स्पिंडल फाइबर तैयार होगा। अब जब ये अलग होंगे एनाफेज में, तो यहाँ से अलग हो जाएंगे। देखो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम की प्लेट टूट रही है। अगर 2n थे, n इधर n इधर। अब जो म्योसिस फर्स्ट में आप देखते हो n और n बनते हैं, उसके लिए जिम्मेदार यही है। सानिया मिर्जा, समझ में आई बात? चलो ये क्या हो गया, क्योंकि पेयर है ना, आधा पेयर का एक मेंबर इधर एक मेंबर इधर, इसलिए हैप्लॉइड हो गया। अब म्योसिस 2 की बात करोगे, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बता दिया, इट इज इक्वेशनल डिवीजन लाइक अ माइटोसिस। सारी प्रोसेस वैसे माइटोसिस की तरह होगी। बस जो इसमें डिफरेंस है वो प्रोसेस में ही है ना। हाँ, जो है प्रोफेज में, वो भी प्रोफेज फर्स्ट में, सेकंड में तो कुछ है ही नहीं है। हो गया। अब बेटा बताओ क्या करें, एग्जाम्पल सुनो। चलो चलो चलो, तो मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ, आप लोग सुन लो एक बार। ऐसे तो हम देख ही लेंगे, चलो आए थे, तुम देख लोगे, जैसे हमने बताया, मेरी धमकी दे रही, ऐसे तो हम देख लेंगे। जैसे हमने बनाया सर एक बार वो करवा दो, जॉइंट्स, हाँ जॉइंट्स बेटा अक्सर वेल्डिंग की दुकान पे होता है। चलो मैं जॉइंट बता देता हूँ, आप सारी फरमाइशें करने। जैसे मैं यहाँ गाना गाने बैठा हूँ, कोई कह रहा है जी अल्ताफ रजा गा दोगे, कुमार सानू गान दो, अरे थोड़ी होता है यार, एक टॉपिक बताओ। वो लता मंगेशकर मैं नहीं गा सकता। जॉइंट्स, चलो इधर सुनो। जॉइंट्स हमारे पास 3 तरह के हैं। पहला इमूवेबल, जो बिल्कुल नहीं मूव करता, उसे कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, सेनांथ्रस। उसके एग्जाम्पल है हमारी खोपड़ी। सुचर, क्या होता है, सुचर। दूसरा है पार्शियली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम वाली, ये देखो हल्की हल्की झुकती, पूरी नहीं बेंड कर जाती है ऐसे, ठीक। तीसरी मूवेबल साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बीच में जोड़ों में यहाँ लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। नहीं, वो कोई भी साइनोवियल हो पाएगा, लेकिन साइनोवियल को हमने क्लासीफाई किया, ये बॉल एंड सॉकेट। ये देखो, ये बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, यहाँ गड्ढा होता है, ग्लिनॉइड कैविटी, यहाँ हेड फंसा होता है। बॉल एंड सॉकेट की खूबी है कि 3D तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है। यहाँ देखो ऐसे 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 भी होता है। वही बॉल एंड सॉकेट यहाँ भी कूल्हे वाला, ये देखो ऐसे ऐसे चला सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी चला सकते हो, ऐसे ऐसे भी चला सकते हो। ये क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट। लेकिन हिंज जॉइंट कब्जेदार, जो कि बेटा एक प्लेन में एक साइड में मुड़ेगी, दूसरे साइड में इधर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, एक साइड में जाएगी। किधर जाएगी, एक साइड में। इसका एग्जाम्पल ये है हमारा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, लेग नहीं, नी जॉइंट। समझ गए, ध्यान देना। अब हमारे पास है ग्लाइडिंग और सैडल। ग्लाइडिंग हमारी ये होती है, ये सैडल होती है। ग्लाइडिंग हमारी कहाँ पाई, मेटाकार्पेल के बीच में, सैडल पाई जाती है कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में। बेटा फिंगर्स में यहाँ यहाँ हो जाएगी, जहाँ मूवमेंट होती है कार्पेल के साथ जोड़ना, और यहाँ इसके साथ पाई जाएगी, ठीक। चलो अब तुम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे बेटा। एग्जाम्पल ना न्यूमोनिक्स के चक्कर में ना पढ़ो, न्यूमोनिक्स कहोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन न्यूमोनिक्स चक्कर ना पढ़ो आप। जैसे मैं आपको बताऊँ, पोरीफेरा का एग्जाम्पल याद करना है, इसको बता देता हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन है। सुनो एक बार एग्जाम्पल बोल देते हैं एक बार इनको, इधर सुनना बेटा। अगर पोरीफेरा की बात हो, सारे स्पॉन्जेज हैं, ठीक। मेरी बात सुनो, देखो बेटा सीक्वेंस में चला करो, तभी आप लोग सीखो नहीं। ल्यूकोसलोनिया साइकॉन, लिकोसलोनिया साइकॉन हो गया। यूप्लेक्टेला, अब हमारे पास ग्लास रोप स्पंज हो गया, हाइलोनीमा जिसे बोलते हैं, और क्या कहते हैं, यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। क्लियोना बोरिंग स्पंज कहते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। ग्रेंशिया आपके सिलेबस में नहीं है।
याद है सर एग्जांपल याद होते हैं, ऐसे कंफ्यूज से हो जाते हैं। सर प्लांट करा सर नोट में कभी भी किसी एग्जाम में किसी और किसी में एग्जांपल लगे जरूर किसी दिमाग खोल के पढ़ो। मेरा भी एक बार यही होगा। हैं साफ साफ बोलो। चैप्टर 2 में तो सारे क्वेश्चन एग्जांपल पे बेस है उसका ये पूरा। हाँ हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सारा बेटा एग्जाम्पल बेस है, और थर्ड दूसरा तीसरा चौथा सारे प्लस पहले को भी इंक्लूड कर ही लो, क्यों छोड़ रहे हो, उसमें पैंथेरा, लियोपैंथेरा, पैराडस पैंथेरा, वो सारे बेटा ना। यही वजह है कि इसमें एग्जामिनर कभी कभी खेल कर जाता है, यहाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पे एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते नहीं है। अच्छा NBRI पहले चैप्टर में है, NBRI सर नेशनल बोर्ड फॉर बोटैनिकल इंटरनेशनल से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सर ये कॉलेज वो इनके नाम बताना। इंग्लैंड में भी थे। इंग्लैंड में KEW और भी है एक रॉयल है रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, एक हावड़ा में है हमारा नेशनल। बच्चे किताबों को हाथों लगाते नहीं फिर। तो देखे आए थे। दादाजी से संपर्क करो। चलो हाँ, प्लांट किंगडम में क्या जानना था बेटा? एल्गी के एग्जाम्पल। प्लांट किंगडम में बेटा मैं बताऊं, ब्रायोफाइटा में सुनो, ब्रायोफाइटा में आपके 4-5 एग्जाम्पल हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, और क्या कहते हैं एंथोसिरस स्फैगनम, बस इतने नाम हैं, और पॉलीट्राइकम। टेरिडोफाइट की बात करें, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, और क्या कहते हैं इक्विसिटम, मार्सिलिया, साल्विनिया।